पर्वत के पीछे चंबेदी गांव गांव में दो प्रेमी रहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। इन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगती हैं रात को झरनों के साथ बहते हैं। मिलेंगे अब बिछड़ेंगे हाय राम किया होगा न जाने इन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम किया होगा। घर से निकलते रास्ते में चलते ताने हजार सहते हैं गांव में दो प्रेमी में रहते हैं। रब्त के पीछे चंबेदी गांव गांव में दो प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदी गांव। ये मिसरा एक हुसैन और पुरसुकून गांव का मंजर पेश करता है जो पहाड़ों के पीछे वाक़े है। ये जगह फितरत के हसन से भरपूर है जहां मोहब्बत परवान चढ़ती है। गांव में दो प्रेमी रहते हैं। यहां दो आशिकों का जिक्र है जो सादा और खालिस मोहब्बत में मुब्तला है। उनकी मोहब्बत बनावट से पाक और सच्ची है। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। आशिक खुद को दीवाना नहीं समझते लेकिन दुनिया उन्हें दीवाना कहती है। ये मोहब्बत की वो कैफियत है जहां इंसान खुद को नॉर्मल समझता है मगर लोग उसे पागलपन कहते हैं। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छप कर सब जाने। गांव के लोग छप छप कर उनकी बातें सुनते हैं। ये मुआशरे की तजस्सुस भरी फितरत को जाहिर करता है। इन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। मोहब्बत में बेकरारी और बेख्वाबी आम बात है। आशिक रात भर जागते रहते हैं। तारों के साथ वो जगती हैं रात को झरनों के साथ बहते हैं। ये एक निहायत खूबसूरत मंजर कशी है। आशिक फितरत के साथ हम आहंग हो जाते हैं। तारों के साथ जागना और झरनों के साथ बहना उनकी जज्बाती कैफियत को जाहिर करता है। मिलेंगे अब बिछड़ेंगे हाय राम क्या होगा। यहां मोहब्बत के अंजाम की बेयकीनी जाहिर होती है। अब वो मिल पाएंगे जुदा हो जाएंगे। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। मुआशरे की सख्ती और बदनामी का खौफ भी शामिल है। सच्ची मोहब्बत करने वाले अक्सर लोगों की बातों का निशाना बनते हैं। घर से निकलते रास्ते में चलते ताने हजार सहते हैं। ये मिसरा मुआशरे के तनकीदी रवैये को जाहिर करता है जहां आशिकों को हर कदम पर ताने सुनने पड़ते हैं। ये गीत सादा देही जिंदगी, फितरत की खूबसूरती और सच्ची मोहब्बत की मासूमियत को बयान करता है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि मोहब्बत करने वालों को मुआशरे की मुखालफत, बदनामी और बेयकीनी का सामना करना पड़ता है मगर फिर भी वो अपनी मोहब्बत में मगन रहते हैं। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने अपने दौर में लोगों के दिलों पर राज किया है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका तूती बोलता था। इस वक्त दिलीप कुमार राजकुमार का उरूज था जिससे इस जोड़ी ने भरपूर मुकाबला किया और नुमायां मकाम हासिल किया। अदाकारी की जौहर दिखाए बंदे को मशहूर कर देते हैं। बंदा माजी में खो जाता है। फिर इस फिल्म में पहाड़ी इलाकों का मंजर और जानदार अदाकारी, बेहतरीन गुलकारी ने चार चांद लगा दिए। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान।